जिंदगी बेवफाइयों का नाम है। ना इंसान ने अपने साथ वफा की, ना लोगों ने इंसान के साथ वफा की। ये बेवफाइयों का सफर है बेटा, ये कड़वा सफर है जिंदगी। इसमें सिर्फ तू होगा, सिर्फ तू होगा बेटा। ना इधर कुछ होगा ना इधर कुछ होगा, सिर्फ तू होगा। और जब कौमें और काफिले भी तेरे साथ जुड़ेंगे तो ये किताबें पढ़ के लफाजियां नहीं कर रहा, वक्त की आग में जल के शहजादे खड़ा आपके सामने। मैं अपने तजर्बों से अपने बच्चों को, अपनी औलादों को ये कह के जा रहा हूँ, जब कौमें आ जाएंगी तब भी तू अकेला ही होगा। लीडर की शान ये होती है, वो मरने में भी तन्हा होता है। ये तन्हाई उसकी जिंदगी का मेराज होती है, ये इसको वैसे में नसीब होती है। तू कभी भी आज से याद रखी, सच की कीमत तन्हाई है। और जब लोग भी तेरे साथ होंगे और तू लोगों की दिलों की एक धड़कन और एक एहसास बन चुका होगा, तब भी तन्हाई हो। आज तेरी तन्हाई है क्योंकि लोग तेरी आइडिया को उस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और कल तेरी एक तन्हाई होगी, लोगों के आगे तू अपनी कमजोरी का इजहार नहीं कर सकता। लीडर की कीमत ही ये है कि ये सफर उसको नजरियाती लिहाज से, जज्बाती लिहाज से, बात के लिहाज से, रूहानी लिहाज अकेला करता है। इसके बरक्स एक गुलामी है जो लोग डिफाइन करेंगे तेरे लिए कि तू ये हो जा, जो माशरा तेरी लिमिट डिफाइन करेगा, ये गुलामी है। जो घर वाले तेरी लिमिट और हदूद और क़ुयूद डिफाइन करेंगे, ये गुलामी है। When people wanted you to fit into the system, जब लोगों की मताजी होती कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे रिकग्नाइज करें, मैंने मान लें कि मैं कोई चीज है, जब लोग मेरे जाहिर की इबादत के अंदर मशहूर सजा देते लोग, अगर इसी में रहना है और खुश है इसके ऊपर बना दिया कुछ अपने आप को कॉस्मेटिक करने के लिए तो फाइन। लेकिन कुछ ब्रीड इस दुनिया में नहीं बनी बेटा, कुछ रंगों के खून वो गुलामी नहीं कबूल कर सकते क्योंकि इंसान तो बना है अपने आप को पता करने, और फिर इंसान तो बना है दुनिया को पता करने, अफलाक के ऊपर एक नाम बनने के, लोगों की चलते हुए जिंदगी के अंदर उन धड़कनों में एक एहसास बनने के, उनकी ठंड में एक गरमाइश बनने के लिए, और उनके गर्म तरीन हालात के अंदर उनके गले में ठंड बनने के। दो नजरिए हैं जिंदगी गुजारने के बेटा, एक वो जो लोग चाहते थे जो बन जाए, एक वो जो लोग चाहते थे कि इससे आगे ना इस हद तक की डिफाइंड लिमिटेड फ्रीडम को हम लाइफ है, इससे आगे मत जाए। तेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग बर्बाद हो जाएगी, तेरा फेस छुट जाएगा उस सच के ऊपर, तेरे अपने पराये हो जाएंगे उस सफर के ऊपर। लोग जो सदियों से झूठ पिलाते आए अपने आप को, तेरे उस सच बोलने से बेटा वो नेज़े और छुरे तेरे खिलाफ हो जाएंगे। वो भी काम मांगेंगे तुझसे आगे कि ये बात ना कर, ये ख्वाब मत देख, ये इर्तिका की बात मत कर, ये एवोल्यूशन और डाइवर्सिटी की बात ना कर। सब कुछ है तेरे पास, हम है तेरे पास, माशरा है तेरे पास। और दूसरा नजरिया है कि मैं डिफाइन करूंगा, मेरी बर्बादी भी मैं, मेरा दर्द भी मैं, मेरा मजाक भी मैं, मेरा लुत्फ भी मैं, मेरी राहत भी मैं, मेरा फरा मेरी फरा भी मैं बनूंगा अपने लिए एक शौकी, और मैं ही बनूंगा अपना एक सवाल, मैं ही अपना बुरूज हूँ और मैं ही अपना सवाल हूँ। मैं डिफाइन करूंगा मैं कौन। इस जिंदगी के एंड में हो सकता तो वो ना बन सके जो सक्सेस की सैंटिफाइड बनने की डेफिनेशन है। जीत फिजिकल अटेनमेंट का नाम नहीं, जीत मंजिल पे पहुंचने का नाम नहीं, जीत अपने नजरिए को पहुंचाने का नाम। तो अगर तू ना भी पहुंच सका बेटा क्या हुआ, अगर तेरी सोच दुनिया में जिंदा रह गई तो फिर भी अमर हो गया, ऐसे हारना पानी इसके ऊपर। तो ये पहली चीज तुम्हें याद रखनी, आज जिस जगह पर भी बैठे हो, जिन डिग्रियों को अचीव कर रहे हो या गेन कर रहे हो या परसू कर रहे हो, इस तन्हाइयों का सफर है, ये दर्द भरा सफर है, तकलीफें हैं, आग है, खंजर है, मेजों के किया हुआ, लेकिन तू नहीं जानता है कहाँ तक जा सकता है। तुझे इन जमीनों को तलाश करना, तुझे इन महफिलों को एहसास करना। वो बात जिसने मेरे नबी को 36 साल की उम्र में दुनिया से अलहदा किया, वो ग़ार हिरा में जो तुझे भी जाना पड़ेगा बेटा, ये ऐसे नहीं हो सकता।